तो भाई अगर आपको भी फेसबुक के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है तो हो सकता है कि आप जैसे ही सेटअप करेंगे तुरंत ही वो बंद हो जाएगा। अब ऐसा सोचेंगे ऐसा कौन सा कमाल हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी गलतियां करके बैठे हैं कि जैसे उनको कभी टूल मिलेगा ना तो सेटअप करते ही, सेटअप का बटन दबाते ही उनका सब कुछ खत्म। और वो कहीं होगा उसको पहले डिटेल्स में आप समझो। और इतना ही नहीं है, अभी तो कई लोगों के पास में कई सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई है। लाइक उनका मोनेटाइजेशन पॉलिसीज अलग लगा हुआ है, सब कुछ सही चलते हुए भी सब चीज़ें बंद हो जा रही हैं। आखिर में सब हो क्यों रहा है? और सबसे बड़ा अभी इशू देखने को एक चीज़ और मिल रहा हुआ है आपका कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन को लेकर और साथ ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को लेकर। ऐसी कई चीज़ें हैं और इस दौरान अगर आपके पास में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ जाए तो क्या करना चाहिए, सेटअप करें या ना करें। पहले लाइव प्रूफ देखो ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो कि एक्शन क्या लेना है। देखो जैसा भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हम जस्ट मोनेटाइजेशन के टैब पे हैं और मोनेटाइजेशन टैब पे आप देखोगे इस पर सिर्फ यहाँ पर क्या अवेलेबल है, योर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से होम दबा देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि यार सब कुछ सही है। चलो अभी आप देखोगे होम दब गया, मैंने होम दबा दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखोगे मोनेटाइजेशन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कि भाई हमारे पास योर प्रोग्राम के अंदर स्टार का सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अब जैसे ही आप नीचे नोटिस करोगे अवेलेबल टू सेटअप के ऊपर हमारे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे कि नॉट एट एलिजिबल के ऊपर हमारे पास स्टोर फ्रंट अवेलेबल है। तो कहने का मतलब एक टूल तो मिला हुआ है स्टार, दूसरा हमारे को आ चुका है, तीसरा हमारा अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ नहीं, अभी नहीं मिला हुआ, तो अनलॉक नहीं हुआ बेसिकली ये। तो अब यहाँ पे देखो हम सेटअप क्यों नहीं कर रहे इसको भी समझो। आप यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कि मोनेटाइजेशन स्टेटस लिखा है, योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी ड्यू टू अनरिजॉल्व इशू विद योर प्रोफाइल, यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल्स। तो भाई जब ये सब चीज़ें हैं तो ये जैसे ही सेटअप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सब बंद हो जाएगा। यानी जैसे बाकी टूल्स भी बंद है ना, जैसे स्टार बंद पड़ा है ऐसे ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए अब ये सेटअप नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे फिक्स इट के ऊपर तो आप यहाँ पर देखोगे कि योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड। और यहाँ पर देखो बोले कि भाई कि आपका कुछ एक आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसे आपको ठीक करना है। और यहाँ पर एक इतना ही नहीं, रिव्यू योर कंटेंट एंड फिक्स एनी आउटस्टैंडिंग इशू विद योर प्रोफाइल। अगर कोई आपका कंटेंट है कुछ भी वो खराब है उसको पहले चेक करो ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, एक चीज़ तो ये है कि भाई आपका मोनेटाइजेशन एक्सेस खत्म हो गया है, दूसरा यहाँ पर ये बोल रहा है कि सम ऑफ योर कंटेंट इज नॉट अर्निंग। तो कुछ ऐसे कंटेंट्स आपके पेज के ऊपर या प्रोफाइल पे जो पैसा नहीं कमाएगा नहीं, तो वो कंटेंट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा और बेसिकली वो रेड हो रखा होगा आपका वहाँ पे। तो अब जैसे ही यहाँ पे आप फाइंड आउट मोर के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक ऑप्शन। वो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ ये बोलता है कि भाई अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे लिखा आ रहा है कि आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड दैट एन एंटिटी कनेक्टेड योर प्रोफाइल ब्रोक आवर मोनेटाइजेशन रूल, योर आइडेंटिटी कुड नॉट बी कन्फर्म बाय डिफॉल्ट यू। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बेसिकली क्या है कि भाई ओवरऑल जब कनेक्टेड एंटिटी का इशू आ जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है डिसएग्री विद डिसीजन, राइट। इस पर क्लिक करके भी कोनो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि एक्चुअल में इस प्रोफाइल ने रूल को फॉलो नहीं किया है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अंदर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ गया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब आप यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे देखो दो तरीके की चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स, एक है आपके पास में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और दूसरा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट। यानी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी तो भाई आपका ठीक हो गया, आपका जो भी आप कंटेंट पब्लिक करे कुछ भी करे वो गलत हो सकता है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट, यानी आपका कोई पे आउट अकाउंट है जिसके अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ चुका है बट आपने उसको वेरीफाई नहीं किया जिसकी वजह से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ चुका है। और इस केस में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जिस पे आउट के अंदर वेरिफिकेशन आया वो पे आउट इनके पास है ये नहीं है। तो अब आप चीज़ को समझो भाई, ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास में पे आउट नहीं है। तो सबसे पहले तो वो पे आउट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो पे आउट है कहाँ। हो सकता है कि आपसे वो पे आउट रिमूव हो गया बाय मिस्टेक, या पे आउट आपका लॉस्ट यानी आपका हैक हो गया हो, कुछ भी इस तरीके से हो सकती है। बट वो पे आउट आईडी तो आपको चाहिए, तभी आपका वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, बाकी चीज़ों की तभी कुछ आप कर पाओगे। अन्यथा ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन नहीं रिजॉल्व करने लगेगा। रीज़न क्योंकि देखो
मान लो जिस पे आउट के ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आया हुआ उस पे एडमिन तो आप हो नहीं, और जब आप एडमिन नहीं हो तो वो सीधा बोलेगा आप फाइनेंशियल एडमिन हो ही नहीं, तो हम आप भाई आपका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट करें। ना पे आउट ट्रांसफर, पे आउट सोर्स ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही वो वेरिफिकेशन के काम आएगा। तो ओवरऑल हर तरफ से बंदा फंस जाता है। तो मेरा सजेशन यहाँ एक ही रहेगा कि जब भी कनेक्टेड एंटिटी वालेशन है तो पहले ट्रैक करो कि आपके किस पे आउट पे कौन से सोर्स कहाँ पड़े। इसलिए भैया कोई भी पे आउट के ऊपर आपके पास मल्टीपल पे आउट्स हैं और अलग अलग सारे सोर्सेज, कुछ यहाँ पड़े कुछ यहाँ पड़े कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, उन सबको एक जगह पर कुछ करेक्ट जगह कर लो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगा। अन्यथा यही प्रॉब्लम आएगा। मान लो कोई ऐसा पे आउट है जिसमें आपका नाम है अरुण शर्मा और आपका एक पे आउट है जिसमें नाम है अरुण, और एज पर डॉक्यूमेंट जो अरुण है वो बिल्कुल करेक्ट है बट अरुण शर्मा वाला गलत है। अब उस पर वेरिफिकेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वहाँ पे स्टार पड़ा हुआ, बाकी टूल अरुण पे पड़े हुए हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बाकी जैसे ये पे आउट रिकवर होगा, चीज़ें होंगी, इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा और जरूर आपको दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।